नमस्कार, मैं अनिमा शर्मा आरटीएम न्यूज टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रतलाम श्री भास्कर लक्षकार द्वारा आरटीएम न्यूज टुडे के माध्यम से रतलाम जिले के मतदाताओं से मतदान करने हेतु अपील की गई। जो रतलाम ज़िले के मतदाता हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें और अपने लोकतंत्र की उस महापर्व में अपनी आहुति दें। मैं अनुरोध करूंगा ख़ास तौर पर जो पहली दफ़ा वोट करने जा रहे हैं उन लोगों से भी कि आप अपने नज़दीकी जो आपका नियत मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोट करें। थैंक यू। रतलाम कलेक्टर श्री भास्कर लक्षकार एवं पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोढ़ा ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। 95 मतदान केंद्रों पर आज सुबह सारे हमारे दल रवाना हो चुके हैं। दलों की रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई। जहाँ पर दल पहुँच गए वहाँ पर से दलों की रिपोर्ट भी आना शुरू हो गई। एक अच्छी चीज़ ये थी कि इस बार 80 वर्ष से अधिक के वोटर और जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई थी कि वो चाहें तो उनको घर से भी उनका मत लिया जा सकता है, पोस्टल बैलेट लिया जा सकता है। इसमें कुल 948 लोगों ने अपना इच्छा व्यक्त किया था और उन 948 में से हम लोगों ने तकरीबन 940 लोगों को हम लोगों ने अप्रोच सभी को किया और उन लोगों से हम लोगों ने उनके पोस्टल बैलेट भी हम लोगों ने कास्ट करवाया। कुल प्रत्याशी अपने ज़िले में 5 विधानसभाओं में कुल 40 प्रत्याशी हैं और अलग अलग किस्म की जो जब्ती इत्यादि हुई है उसके विषय में एसपी साहब आपको आदर्श आचार संहिता के संबंध में और डिटेल में भी बता देंगे। कल शाम से आप लोग जानते हैं साइलेंस का जो पीरियड लागू हो गया है और साइलेंस पीरियड का आशय ये है कि किसी प्रकार का चुनाव प्रचार मंच, माइक इत्यादि के माध्यम से नहीं किया जा सकता। किंतु यह भी स्पष्ट है कि यदि कोई प्रत्याशी घर घर जाकर के कैनवैसिंग करना चाहेंगे उस पर बिल्कुल रोक नहीं है निर्वाचन आयोग की। सिर्फ एक भीड़ को रैली, भीड़ माइक के माध्यम से कोई स्टेज बना करके उस प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक है। साइलेंस पीरियड लागू होने के साथ ही जो विज्ञापन है उन विज्ञापनों पर एक रेगुलेशन उस पर लागू हो जाता है कि जो प्रिंट मीडिया के विज्ञापन है उनको भी एमसीएमसी के द्वारा सर्टिफाई करना आवश्यक होगा आज और कल के लिए। ये आप लोग जानते हैं। उसको या तो जिला स्तरीय यदि विज्ञापन है तो जिला स्तरीय एमसीएमसी के द्वारा उसको सर्टिफाई होना चाहिए अथवा उसको राज्य स्तरीय विज्ञापन है तो राज्य स्तर पर सीईओ की जो समिति है एमसीएमसी उसके द्वारा इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद में बात विशेष करके जो आपकी जो अलग अलग जो ऐप इत्यादि के माध्यम से आज हमने और एसपी साहब ने जो सेक्टर ऑफिसर्स के साथ भी चर्चा करी है, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के साथ में चर्चा की है और ये निर्देशित उनको पूरे डिटेल में निर्देशित किया है कि मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार के मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जाना है और किस प्रकार के जो 2-2 घंटे में मत प्रतिशत इत्यादि की जो जानकारी दी जानी है उसके संबंध में पूरी प्रक्रिया बताई गई है। एक नई चीज़ जो हम लोग ज़िले में कर रहे हैं वो ऐसे हम लोगों ने 10-10 मतदान केंद्र प्रत्येक विधानसभा में चिन्हित किए हैं जहां पर वोटर टर्नआउट कम रहता है, सबसे कम, और वहां पर जो 18 साल से अधिक के 18 साल के बाद पहली दफ़ा जो वोट देने आ रहे हैं ऐसे हमारे नागरिक, ऐसे मतदाता जो पहली दफ़ा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे उनको हम एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन जारी करेंगे और इसका उद्देश्य ये है कि एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हमारी तरफ से उसके लिए कृतज्ञता भाव भी है और साथ में वो अप्रिशिएट करने का एक तरीका भी है ताकि नए वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में
विशेष करके अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में वोटिंग का परसेंटेज चाहे वो किसी भी विधानसभा का नगरीय क्षेत्र हो, वहाँ पर अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम रहता है। हम चाहते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ सके, इसलिए हम लोग लेटर ऑफ एप्रिसिएशन की एक नवाचार के रूप में हम लोग करना चाह रहे करेंगे। कुल 1295 मतदान केंद्रों पर जो हमारे दल लगाए गए हैं, लगभग 6500 कर्मचारी लगभग लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है, एसपीओज लगाए गए हैं, उसके विषय में एसपी साहब आपको और डिटेल में बता देंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जो सेक्टर ऑफिसर हैं उनके साथ में डॉक्टर्स की व्यवस्था करी गई है। आप लोग जानते हैं हर बार की तरह डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है, जो प्राइमरी मेडिकल किट है उसकी व्यवस्था की गई है। और एक अच्छी चीज़ जो हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने स्थानीय स्तर पर करी है कि प्रत्येक मतदान दल जब पहुँच रहा है तो उसका स्वागत कर रहे हैं। मतदान सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि मतदान के जो दल हैं उनको ये कंफर्ट भी लगना चाहिए कि हम, विशेष करके जो महिला मतदान कर्मी हैं, उनको ये कंफर्ट भी लगना चाहिए कि हम एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छे वातावरण में मतदान संपन्न करवाने के लिए आए। पुलिस व्यवस्था एवं अन्य चीज़ों के विषय में एसपी साहब एक बार अभी आपको बता देंगे। जो अलग अलग हमारे पास में टोटल बाहर से जो 11 CAPF की कंपनियां आई हुई है, और उसके साथ साथ कुछ होमगार्ड्स के जवान जो हमारे पास में गुजरात से 700 के इसमें और साथ साथ हरियाणा से भी आए हुए हैं। तो अभी जो हम लोगों ने 1295 मतदान केंद्र हैं उसके अंदर जो फोर्स लगाया हुआ है वो लगभग 3500 से आसपास फोर्स जो है वो हमने लगाया है। उसके अलावा 113 सेक्टर मोबाइल हमारी अभी चल रही है, वो हमारी लगातार अभी आज के दिन भी जो है वो पूरे के पूरे मतदान केंद्रों में जो व्यक्ति आया हुआ है उनको चेक करना, और साथ साथ में पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके कोई भी अवैधानिक कार्यवाही, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके संबंध में तत्काल जो है वहाँ पर पहुँचकर उसके पूरी कार्रवाई करना, ये सारा उनका काम रहेगा। और जो इलेक्शन डे रहेगा उस दिन भी जो इलीगल मजमा है 100-200 मीटर की परिमिति जो रहेगी वो उनको आज हम लोगों ने हर सेक्टर मोबाइल के साथ में 1-to-1 बात करके समझाया है कि कोई भी 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की गुमटी वगैरह जो है जहाँ पे इलीगल मजमा, इलीगल मतलब कोई भी व्यक्ति जो बिना उसका कोई काम नहीं है वहाँ पे, जिसका वोट कास्ट हो चुका है मगर वो ज़बरदस्ती वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वैसे लोगों को वहाँ से बाहर करना। 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा। 200 मीटर का दायरा जो है वो उसके बाहर ही कोई भी अगर अपना बेंच वगैरह लगाना चाहता है मतदाताओं को फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो 200 मीटर के दायरे के बाहर लगाएगा और साथ ही साथ बिना पंडाल के लगाएगा, और कोई भी वहाँ पे प्रचार प्रसार की सामग्री नहीं होगी। ये सारी इंस्ट्रक्शन के साथ में सेक्टर मोबाइल जो है वो रवाना की गई है, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी करेगी। उसी के साथ साथ में QRT क्विक रिस्पांस टीम्स भी हम लोगों ने अलग से 21 क्विक रिस्पांस टीम्स बनाई हैं, जो हर थाना क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं। उसके अंदर CAPF का फोर्स भी अवेलेबल करवाया हुआ है। कहीं पे अगर कोई भी इशू आता है तो तत्काल सेक्टर मोबाइल को अगेन उसको सपोर्ट करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी रहेगी। गैजेटेड ऑफिसर्स जो है उनकी भी अलग से ड्यूटीज़ लगाई है, उनके साथ में अलग से बल दिया हुआ है। और साथ साथ में जो इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारे CAPF का फोर्स के साथ में SST पॉइंट जो है वो चेकिंग कर रही है। FST SST हमारी टोटल 21 SST और 21 FST अभी कार्यरत है, और वो लगातार राउंड द क्लॉक अभी चेकिंग कर रही है। अभी तक की जब्ती के बारे में बात करें तो जब्ती के बारे में हम लोग जो है वो आप लोगों को समय समय पे अपडेट करते आए हैं जो जब्तियाँ हुई है। तो लगातार हम लोगों ने जब्ती की और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजी है, और बाकी व्यवस्था जो है वो अलग से। क्रिटिकल केंद्र कितने हैं और उस पर CCTV कैमरा कितने पे इंस्टॉल है? जो है वो 334 क्रिटिकल मतदान केंद्र है, जिसके अंदर सभी केंद्रों में CAPF का फोर्स लगाया गया है, और साथ साथ में वहाँ पर CCTV कैमरा वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर भी इस बार लगाया गया है। तो जितने भी क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उन लोगों को हमने ध्यान रखा है कि सभी में CAPF का फोर्स हो, और साथ साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर और CCTV कैमरे की व्यवस्था की। सबसे ज़्यादा कौन सी विधानसभा में है पाँचों में से? क्रिटिकल मतदान हाँ जी, केंद्र, क्रिटिकल मतदान केंद्र जो है वो क्रिटिकल मतदान केंद्र सबसे ज़्यादा आपके जावरा में है 88 और सैलाना में 87 मार्क किए हुए।
रतलाम शहर के अंदर 49 है, आलोट में 49 है और रतलाम ग्रामीण में 61 क्रिटिकल मतदान है। एक अति संवेदनशील बताया रतलाम, वो कौन सा है? अति संवेदनशील बेसिकली एक वल्नरेबल मार्क किया हुआ है, जिसको करमदी को हम लोगों ने जब वो इशू हुआ था उस टाइम पे करमदी को वल्नरेबल मार्क किया था और उसके ऊपर फिर हम लोगों ने उसमें जो भी वल्नरेबल के हिसाब से उसमें व्यवस्था करनी होती है उसकी व्यवस्था की गई। करने को रहे तैयार, यह है हम सबका अधिकार। आरटीएम न्यूज़ टुडे द्वारा जनहित में जारी। मतदान करने को रहे तैयार, यह है हम सबका अधिकार। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश प्रारंभ इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिविल मैकेनिकल सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग डिग्री का सुनहरा अवसर। संपर्क करें 8839617050। स्थान पुराने आरटीओ ऑफिस के पास, जावरा रोड, डोसी गांव, रतलाम। सृजन इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश प्रारंभ इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिविल मैकेनिकल सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग डिग्री का सुनहरा अवसर। संपर्क करें 88396170। रतलाम जिले के विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की तैयारी पूर्ण। मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हुए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया 17 नवंबर 2023 को होगी। मतदान प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर सायं 6 बजे तक चलेगा। मतदान प्रक्रिया को लेकर जिले में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार के निर्देशन में जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए आवश्यक बंदोबस्त पूर्ण कर लिए गए हैं। निर्वाचन के लिए नियोजित मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण गुरुवार को किया गया। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1295 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 को नियोजित किया गया है। रतलाम जिले में कुल 11,01,741 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,50,811 है। महिला मतदाता 5,50,894 हैं। जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम ग्रामीण में कुल मतदाताओं की संख्या 2,13,753 है। रतलाम शहर में 2,17,073, सैलाना में 2,10,430, जावरा में 2,37,701 तथा आलोट में मतदाता संख्या 2,22,784 है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। हमारे आरटीएम न्यूज़ टुडे के लिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यह चैनल rtmnewstoday.com वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध है। आप हमारी अपडेट न्यूज़ वेब पोर्टल पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।